नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और आज मैं आपके सामने वेक्टर के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ जिससे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कर लें, जो कि हम लास्ट क्लास में हमने बात करी थी वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। उसका एडिशन कैसे होता है, किस तरह की उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, हमने ये देखा। वेक्टर का बेसिक मैंने बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर डिफरेंस क्या होता है। तो ये सारी बातें हमने करी थी। तो मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 12 की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। तो आप जल्दी से जाइए और फटाफट से, जिसको कोई बात अगर बेसिक समझ नहीं आया हो तो लास्ट वाली क्लास को अच्छे से देख लें, जिससे कि आपको इजीली समझ में आए। और अगर आपको मॉक टेस्ट या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह देखने हैं तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए और आसानी से आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वहाँ से मिल जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चन को। वहाँ देखेंगे हम कि बेसिक्स क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके चैप्टर से लिए हुए हैं, जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए कि हम वेक्टर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा कि आप जल्दी से जाके और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जिस तरीके से आप यहाँ पे प्यार दिखा रहे हैं, हमें उससे क्या हो रहा है, मोटिवेशन मिल रहा है और हम और अच्छे से अच्छा जो है, अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छी से अच्छी क्लास आपको देने की कोशिश कर रहे हैं और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो चैप्टर क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, वो लिखा हुआ है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2,1 एंड टर्मिनल पॉइंट -5,7। अगर इस तरीके से आपके पास दो दो पॉइंट्स दिए हुए हो, दो दो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हुए हो, तो किस तरीके से आप यहाँ पे क्या निकालेंगे, स्केलर और उसका वेक्टर किस तरीके से निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहली चीज है आपकी 2,1 और दूसरा है आपका -5,7। यस और नो। इन दोनों पॉइंट्स के अंदर आपको क्या लिखना है, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट लिखना है इसका। अब स्केलर कंपोनेंट क्या होता है, जो कि एक नंबर होता है। वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है, जिसपे आई लगे हुए हो, जे लगे हुए हो, आई कैप या डायरेक्शन के साथ आता है, वो हमारा क्या होता है, वेक्टर होता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 2i कैप प्लस जे कैप। इसको क्या लिखेंगे, -5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम। ठीक है, इसको हमने क्या किया, सिंपल जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको क्या कर दिया हमने, चेंज करके और किसमें लिख दिया, 2i कैप प्लस जे कैप -5i कैप प्लस 7j कैप हमने लिख दिया। जिससे हमें पता लग गया कि यहाँ पे हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे पता लग गया कि ये वेक्टर में हमने इसको चेंज कर दिया कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखना चाहें कि इसका अगर हमें लिखना है कि स्केलर निकालना है और वेक्टर कंपोनेंट निकालना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इनिशियल पॉइंट है और ये टर्मिनल पॉइंट है। तो टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट होता है, तभी तो हमारा ए बी वेक्टर आता है। भाई अगर ए बी वेक्टर किसी को निकालना है, ए बी वेक्टर जो है वो होता है ये वाला पार्ट, तो ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और ये वाला पार्ट जो है हमारा टर्मिनल होता है, सॉरी ये वाला होता है इनिशियल पॉइंट और ये होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट अगर हमें फाइंड करना हो, उसकी मदद से हमें स्केलर उसका वेक्टर बताना हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल माइनस इनिशियल करना पड़ेगा, तब जाके हमारा वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए इसको माइनस करते हैं। यह आया हमारा -5i कैप प्लस 7j कैप। ठीक है, और यहाँ पे आया हमारा माइनस का 2i कैप और माइनस का j कैप। तो कितना आ गया हमारा, माइनस का 7i कैप और 7i कैप में से ये जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का 6j कैप। तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हो गया हमारा वेक्टर। ठीक है, अगर आपको वेक्टर फॉर्म बताना है इनका, तो डायरेक्शन ऑफ आई कैप में तो आएगा -7i कैप और इसमें आ जाएगा प्लस का 6j कैप। ये तो हो गया हमारे वेक्टर कंपोनेंट, दोनों वेक्टर कंपोनेंट हमें मिल गए। अगर मैं बात करूं इसके स्केलर की, तो इनके जो नंबर्स है ना, जो आई कैप का कोफिशिएंट है और जे कैप का कोफिशिएंट है, वो क्या हो गया हमारा, -7 एंड +6, ये हो गए हमारे स्केलर। तो हमने स्केलर एंड वेक्टर दोनों बता दिए। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिपीट कर देता हूं। सिंपल, अगर आपको कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हों टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट के, तो आपको क्या निकालना है, सबसे पहले उनको माइनस करना है। माइनस करके आप क्या निकालेंगे, जब भी आप टर्मिनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। वो वेक्टर आपका क्या होगा, उस वेक्टर की मदद से आप क्या करेंगे, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट निकालेंगे। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि यहाँ पे इनिशियल और यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ये ए बी वेक्टर है। ए बी वेक्टर कब आता है, जब यहाँ पे क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से ए को क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, तभी तो ए बी आता है हमारा। तो यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमने यूज किया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से आप मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए, जिससे कि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी इस चीज में बढ़ेगी, वेक्टर के बारे में और ज्यादा आप समझ पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स a इक्वल टू i माइनस 2j प्लस k, और b लिखा हुआ है -2i प्लस 4j प्लस 5k, एंड c लिखा हुआ है i कैप माइनस 6j माइनस 6k। तो आपको बोला गया सम निकालना है इनका। तो आप सम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। सम में क्या करना है, सिंपली आपको करना है a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर। देखो बहुत आसान वाली अप्रोच, बहुत इजी अप्रोच आपको लगानी है। यहाँ पे ए क्या लिखा हुआ है, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, लिख दिया ए, कोई बात नहीं है। प्लस कर देंगे उसके साथ किसको,
माइनस 2i कैप। बस फटाफट से आप क्वेश्चन मेरे साथ के साथ सॉल्व करते जाइए। बेसिक क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। अभी हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाएंगे, इससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी इसमें मिल जाएगी। प्लस 4j प्लस यहाँ क्या आ गया 5k कैप, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट है हमारा आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। जल्दी से चेक कर लो, यहाँ पे ये प्लस है, यहाँ पे भी ये प्लस है, ठीक है। दोनों को ऐड कर दिया हमने एबीसी को। अब देखिए इसको ओपन कर रहे हैं, सेम जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं नॉर्मल नंबर्स के साथ जो ट्रीटमेंट करते हैं वही यहाँ पे करने वाले हैं। बस करना क्या है, ध्यान क्या रखना है, आई कैप का ऑपरेशन आई कैप के साथ ही होगा, जे का जे के साथ ही होगा और के का के के साथ ही होगा। चलिए तो प्लस के कैप यहाँ पे आया, फिर लिखा हमने यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 2i कैप और क्या आया प्लस 4j कैप और क्या आया प्लस 5k कैप और बाद में आया हमारा प्लस का आई कैप माइनस का 6j कैप और माइनस का 7k कैप, ठीक है। तो यहाँ पे ये पार्ट हुआ हमारा। तो आई कैप माइनस का 2i कैप और आई कैप, तो देखो आई कैप क्या हो गया हमारा, ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो गए 2i कैप और 2i कैप यहाँ पे ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएंगे सारे कैंसिल हो जाएंगे। मतलब आई का कंपोनेंट तो आपका आएगा ही नहीं, आई वाले डायरेक्शन के अंदर तो आई कैप वाला डायरेक्शन तो आपको मिलेगा ही नहीं। देखिए दूसरा माइनस का 2j और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारा माइनस का 6j और माइनस प्लस का 4j। तो यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 6 कितना हो गया माइनस का 8। माइनस के 8 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4j आ जाएगा, यस और नो। तो ये माइनस का 4j आ गया। आगे देखिए के कैप के लिए एक के कैप यहाँ पे है 1k कैप, यहाँ पे है 5k कैप, यहाँ पे है -7। तो 5 और 1 कितना हो गया 6 और 6 माइनस 7 कितना होता है माइनस का 1। तो माइनस का 1 को लिखते नहीं है तो क्या लिख देते सीधा के कैप। तो ये आपका डायरेक्शन आया -4j माइनस के कैप, यस और नो। तो आप सिंपली यहाँ पे इसको एडिशन करके आपने बता दिया कि इन वेक्टर का सम क्या है -4j कैप और माइनस का के कैप। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ पे इस डायरेक्शन में यही आएगा हमारा आंसर, ठीक है। आई जो है आपका कैंसिल आउट हो गया। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से सारी बातों को समझिए। सिंपल क्वेश्चंस यहाँ पे एक एक मार्क में ऐसे बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आया फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। आपको ये लिखा हुआ है, आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था यूनिट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, उसी को हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए चेक करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि a इक्वल टू दिया हुआ है आपको, a वेक्टर क्या दिया हुआ है आई कैप प्लस क्या दिया हुआ है j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। अब यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर आपको निकालना है। यूनिट वेक्टर होता क्या है उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक इसको इस तरीके से a पे कैप को दिखाते हैं, ये क्या होता है a का यूनिट वेक्टर, ठीक है। इसको दिखाने का तरीका ये 1/a का, a का क्या लेना है आपको, a का यहाँ पे लेना है आपको मैग्नीट्यूड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको करेंगे a वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर की साइड में, तो क्या हो जाएगा ये आपका फॉर्मूला होता है बेसिकली किसका, ये फॉर्मूला होता है आपका यूनिट वेक्टर का, ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिएगा आई कैप क्या है, आई कैप के साथ आई कैप ऊपर लिख देंगे यहाँ पे आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट हो गया ए वेक्टर लिखने का। इसका अपन को क्या लिखना है मैग्नीट्यूड। कैसे लिखते हैं, आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट 1 है उसका भी स्क्वायर प्लस के का कोफिशिएंट 2 है उसका भी स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन क्या आएगा यहाँ पे अंडर रूट का 4 प्लस 2 कितना हो गया 6। तो अब इसका क्या लिखेंगे आप, इसको यूनिट वेक्टर क्या आएगा इसका 1 अपॉन या आई कैप अपॉन √6 प्लस जे कैप अपॉन √6 प्लस 2 अपॉन √6 के कैप। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या आ गया यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ये एक बार देख लीजिए इस क्वेश्चन को, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, जल्दी से। ऐसे यूनिट वेक्टर को निकाला जाता है। सिंपल यहाँ पे वेक्टर दिया हुआ हो, वेक्टर लिखते हैं एज इट इज, साथ में क्या लिखते हैं यहाँ पे, साथ में आपका ये पार्ट आ जाता है इसका मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है, सबका स्क्वायर कर दो आप, जो भी है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर करके अंडर रूट आपको करना है। आगे देखिएगा इसको क्या किया 1 अपॉन अंडर रूट 6, 1 अपॉन अंडर रूट 6 और 2 अपॉन अंडर रूट 6 आया। आई कैप जे कैप और 2k कैप के साथ अलग अलग इसको मेंशन कर दिया, तो ये आपका यूनिट वेक्टर मिल गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से अगर समझ में आ जाए तो बहुत इजी चैप्टर है और 14 मार्क्स का इसका क्या रहने वाला है वेटेज रहने वाला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका आपको क्या निकालना है डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, ठीक है। अब डायरेक्शन कोसाइंस कैसे आते हैं,
आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल क्या करना है आपको, आई कैप प्लस टू जे कैप जो दिया हुआ है आपको, उसका क्या निकाल देना है, यूनिट वेक्टर निकाल देना है। यूनिट वेक्टर क्या बताता है आपको, डायरेक्शन तो बताता है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप रख दोगे, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या है, 1 ए का मैग्नीट्यूड और यहाँ पे क्या आ गया, ए का वेक्टर। तो ए का वेक्टर तो आपने लिख दिया, इसका यहाँ पे क्या निकाल दोगे आप, इसका यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल दोगे। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो कितना आ गया ये 1/√14 और ये मल्टीप्लाई में क्या 1 के साथ कौन आएगा, ऊपर वाला पूरा पार्ट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। ये पूरा पार्ट आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा आप लिखोगे कैसे इसको अलग अलग करके, आई कैप अपॉन √14, ठीक है, और दूसरा है आपका प्लस 2/√14 जे कैप प्लस यहाँ पे आया 1/√14, या आप कह सकते हैं के कैप अपॉन √14। तो आपके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है 1/√14, यस और नो, और साथ में कौन आया 2/√14 और एक और आया आपका 1/√14। तो ये क्या हो गए आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए, यस और नो। तो डायरेक्शन कोसाइंस भी क्लियर है आपको। आगे देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 1 स्क्वायर प्लस 4 प्लस 9 आपने किया, सिंपली आपने कर दिया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। तो यहाँ पे क्या हो गया 4 + 5 अपना क्या हो गया 4 + 1 कितना हो गया 5, और 5 और 9 कितना हो गया हमारा 14 हो गया। बहुत आसानी से हम यहाँ पे यूनिट वेक्टर की मदद से डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आगे देखिएगा, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी। अब आपको ए टू बी निकालना है, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ए टू बी किस तरीके से आप फाइंड करेंगे, ठीक है। ए टू बी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा आप, यहाँ देखिएगा ये पार्ट दिया हुआ है आपको और ये पार्ट दिया हुआ है, 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो मैंने क्या बताया था, पहले इनका वेक्टर फॉर्म लिख लो। लिखा है इनका वेक्टर फॉर्म माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, यस और नो। इसका भी अपन ने लिख लिया, ये क्या होगा आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस 3 के कैप, यस और नो। इनका वेक्टर फॉर्म आ गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट से सिंपल अपन ने क्या लिख लिया, वेक्टर फॉर्म में लिख लिया। अगर एक बार वेक्टर फॉर्म में लिख लिया तो उसके बाद क्या करेंगे, सिंपली इनको क्या करेंगे b माइनस ए कर देंगे। पोजिशन वेक्टर ऑफ, ये होता है इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पोजिशन वेक्टर ऑफ b, ठीक है, पोजिशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ a, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर ऑफ b इक्वल टू क्या हो गया, पोजिशन वेक्टर ऑफ a, यही तो हमारा a b होता है, यस और नो। तो a b फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, हम रखेंगे पहले b को, ये हमारा कौन सा पार्ट है b, और ये क्या है a। चलिए तो b को रखेंगे तो क्या आएगा आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ये आ गया हमारा पार्ट, ठीक है। इसके बाद माइनस क्या करेंगे आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस 3 के कैप, यस और नो। इसको भी माइनस कर दिया इसके साथ। जैसे ही ये माइनस हुआ, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ओपन कर दीजिए, आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस 3 के कैप, यस और नो। आई पार्ट क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, टू जे क्या हो गया माइनस का 4 जे हो गया, के और के क्या हो गया प्लस का 4 के हो गया, यस और नो। आपको सिंपली समझ में आया क्या, देखो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का आई कैप माइनस का टू जे कैप और माइनस का प्लस का क्या हो गया 3 के कैप, यस और नो। इसमें से इसको माइनस किए, इसके बाद यहाँ पे आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस के कैप, ऐसा का ऐसा ही है। आई कैप प्लस का था, ये माइनस का हो गया तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो आई का कंपोनेंट चला गया है। जे बचा है यहाँ पे टू जे और टू जे कितना हो गया 4 जे, के और 3 के कितना हो गया 4 के। तो आपका फाइनल क्या आया माइनस 4 जे प्लस 4 के, यस और नो। 4 के आया है, ठीक है, 4 के कैप, ठीक है। ये वाला पार्ट आ गया आपका। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, इसका भी क्या निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर निकाल के और इसका डायरेक्शन कोसाइंस आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको वही तो फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप माइनस 4 जे प्लस 4 के अपॉन क्या कर देंगे 16 प्लस 16, तो दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 4 से 16, तो इसके भी क्या आ जाएगा 32, और साथ में क्या आ गया आपका माइनस का 4 जे और प्लस का 4 के, यस और नो। तो आपके क्या आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस -4/32 और 4/√32, ठीक है, √32। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड कर सकते हैं। पहले आपको पोजीशन वेक्टर निकालना पड़ेगा, पोजीशन वेक्टर से आने के बाद ए बी आ जाएगा आपका, और फिर ए बी का डायरेक्शन बताना हो तो सीधा आप यूनिट वेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आपको समझ आया होगा, माइनस आई कैप माइनस टू जे और ये के कैप हो गया, और यहाँ पे देखिए आई कैप टू जे कैप
और माइनस का 3k कैप, तो आसानी से आप कर सकते हैं इसको। ये माइनस का 3k कैप है तो माइनस का 3k कैप लिख दिया यहाँ पे आपने, ठीक है। 1 कैप था तो 1 का के ये आ गया, -2j आ गया, सारी चीज़ें आपने मेंशन कर दी, आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ क्या करते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को फाइंड करते हैं। आगे बढ़िएगा बहुत सिंपल तरीके से, आगे देखेंगे अपन। तो यहाँ पे कौन सा पार्ट आया हमारा कि आपको क्या बताना है, एक्सटर्नली और इंटरनली के बारे में मैंने लास्ट क्लास में भी बात करी थी, जिसमें मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि एम बी प्लस एन ए अगर हो m इंटू बी का वेक्टर, मैं बता देता हूँ एक बार फॉर्मूला आपको। इंटरनली अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला होगा, एम बी वैक्टर माइनस एन ए वैक्टर प्लस आएगा यहाँ पे, और ये क्या होगा m प्लस एन। इंटरनली है तो क्या होगा प्लस, और एक्सटर्नली होगा तो क्या होगा माइनस एम बी माइनस एन ए अपॉन m माइनस एन। तो ये फॉर्मूला तो हमारा है एक्सटर्नली का, और ये फॉर्मूला है हमारा इसका इंटरनली का। ये दोनों फॉर्मूले आपके सामने हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए और बी वेक्टर फाइंड करना है। सबसे पहले तो आपको क्या दिया हुआ है, ये पोजीशन वेक्टर्स दिए हुए हैं, पोजीशन वेक्टर्स आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरा दिया हुआ है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये माइनस आई कैप है, ठीक है। तो इंटरनली अगर आपको निकालना है तो ए और बी आपके सामने बेसिकली दिया हुआ है, और साथ में आपको दिया हुआ है 2:1। क्या दिया हुआ है, 2:1 में आपको क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे 2:1 आपको निकालना है, ठीक है। 2:1 मतलब m और n का वैल्यू, तो m इक्वल टू कितना दे रखा है बेसिकली आपको 2, n इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1, a जो वेक्टर है वो कितना दे रखा है आपको, a वेक्टर दे रखा है आई कैप पी एन क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर दिस 2 पॉइंट्स पी एन क्यू, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ आर विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग पी एन क्यू। तो सबसे पहले आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, P और Q को निकालना पड़ेगा, yes और no, PQ निकालना पड़ेगा एक साथ। जब आपका PQ निकल जाएगा तब आप B और A के साथ इसको रखेंगे, और 2 और 1 की जो वैल्यू है वो भी आसानी से रख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे M जो है ये लिखो इसको 2 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे A वेक्टर कौन है, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, और दूसरा दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे प्लस के। पहले तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, PQ निकालो, A और B को रख दो सीधा, पहले आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक है। ये तो है हमारा ए पार्ट। तो ए में तो क्या लिख देंगे, 1 से मल्टीप्लाई करना है उसको, तो यहाँ पे n इंटू ए है ये, सीधा यहाँ पे m क्या है 2 इंटू, ये क्या लिखेंगे, ये बी पार्ट है हमारा, माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। और बीच में क्या है प्लस का साइन, तो प्लस लगा देंगे। नीचे क्या आएगा 2 + 1 मतलब कितना हो गया 3, ये तो हो गया इंटरनली। इंटरनली वाला मामला सॉल्व हो गया। एक्सटर्नली देखिए m इंटू बी, एम क्या है हमारा वही 2 इंटू, बी कितना है हमारा माइनस का आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का के कैप, यस और नो। और दूसरा पार्ट यहाँ पे बस माइनस आ जाएगा, और 1 इंटू क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस 2j कैप, और यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का के कैप, यस और नो। और ये सिंपली क्या आ जाएगा नीचे 2 - 1 मतलब कितना हो गया 1। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरनली और एक्सटर्नली जो हमें चाहिए था वेक्टर, कैसे हमें इसको पोजीशन वेक्टर जो है वो किस तरीके से, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर विच डिवाइड्स, तो पोजीशन वेक्टर का वैल्यू मिल जाएगा आपको इन दोनों फॉर्मूले से। तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। इजीली आप यहाँ पे प्लस माइनस कर सकते हैं, और स्केलर क्वांटिटी को इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे ये है 2 इंटू माइनस आई कैप, तो क्या हो जाएगा -2 आई कैप, यस और नो। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था, आपको राइट एंगल ट्राइंगल बताना है। इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आया आपका कि शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी विच पोजिशन वैक्टर्स आर, ए जो है वो दिया हुआ है 3i - 4j - 4k, ठीक है। आगे देखिएगा बी जो है वो दिया हुआ है 2i - j + k, यस और नो। आगे दिया हुआ है ci - 3j - 5k रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो सबसे पहले आपको ए बी वेक्टर, बी सी वेक्टर और ए सी वेक्टर निकालना पड़ेगा। जब ये तीनों चीजें जब निकल जाएगी तब आप कह सकते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, यस और नो। अगर इस इक्वेशन को ये फॉलो करती हैं वर्टिसेस, ठीक है, 2 का स्क्वायर का टोटल अगर तीसरे के स्क्वायर के इक्वल आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अदरवाइज नहीं है। तो ये 100% राइट एंगल ट्राइंगल ही है। अगर आप निकालेंगे यहाँ पे C और B को तो ये निकल जाएगा हमारा C - B, क्या आ जाएगा BC आ गया। A और B निकालना है आपको, AB निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा, B - A जो है वो क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, C - A क्या हो जाएगा AC हो जाएगा। जब तीनों निकल जाएं तो उनका क्या निकालना है आपको, मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड निकलने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में रखना है। अगर यहाँ पे एक साइड का स्क्वायर दो साइड के स्क्वायर के प्लस के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे। आगे देखते हैं, आगे जो क्वेश्चन है हमारा
कि इन ट्राइंगल ABC विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, आपको बताना है कौन सा है जो ये गलत है, मतलब सही नहीं है। आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है, नॉट ट्रू बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि कौन सा सही है, कौन सा सही नहीं है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, हर बार ये क्वेश्चन में डाउट आता है सबको। यहाँ पे देखिए AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, AB प्लस BC माइनस AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0, यहाँ पे दिया हुआ है AB प्लस BC CA क्या दिया हुआ है माइनस CA इक्वल टू 0, AB माइनस CB प्लस CA इक्वल टू क्या दिया हुआ है 0। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से एक गलत है, वो हमें ढूंढना है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कौन है, ये है हमारा AB वेक्टर, यस और नो। ये कौन है, ये है हमारा BC वेक्टर, यस और नो। और ये कौन है, हमारा AC वेक्टर है, यस और नो। ट्राइंगल लॉ अकॉर्डिंग, जो मैंने बताया था वेक्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर, कि ट्राइंगल के लॉ के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि AB जो है उसका प्लस कौन है, हमारा BC है, BC जो है AB प्लस BC जो है किसके इक्वल होना चाहिए, AC के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यही रूल था हमारा ट्राइंगल वाला। अब इसको ही चेक करते हैं बार बार। अगर मैं AC को उठा के इधर ले आऊं तो माइनस AC हो जाएगा, अगर ये प्लस का है तो इधर आगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट तो बिल्कुल सही है, ठीक है, आसानी से समझना। अगर इस AC को मैं AC को CA बना दूं, क्या बना दूं, CA बना दूं, अगर इसको उल्टा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो साइन भी चेंज हो जाता है। तो AC का क्या बन गया, यहाँ पे CA बन गया। अब देखिए यहाँ पे AB प्लस BC किसके इक्वल आ गया, CA के इक्वल आ गया। अगर इसको उठा के इधर लाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का CA हो जाएगा। इसका मतलब ए ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये माइनस का है तो इधर किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। 2 ऑप्शन समझ में आ गए। तीसरे ऑप्शन देखिए AB प्लस CA तो बिल्कुल सही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए CB का डायरेक्शन जो है, BC जो था यहाँ पे, इसको क्या बना दिया, CB बना दिया, बाकी सबको एज इट इज रखा, तो क्या होगा, माइनस का साइन लेके आएगा। मैंने अभी भी बताया कि जैसे ही डायरेक्शन पोजीशन वेक्टर का चेंज होता है तो सिंपली क्या हो जाता है, माइनस का साइन, बाकी ये प्लस का CA इधर आ गया इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। अब एक ऑप्शन बचा है जो नहीं होगा सही, सही बात है, वही आंसर होगा हमारा, लेकिन यहाँ पे कैसे होगा वो देख लीजिए। AB प्लस BC बिल्कुल सेम है, बट यहाँ माइनस का CA आ रहा है। माइनस का CA आ सकता है क्या, जब इसको CA साइड में इसका डायरेक्शन चेंज किया तो ये माइनस का CA था, तो इधर आके हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस का दिया हुआ है। इसका मतलब ये वाला मामला गलत है। तो हमसे पूछा भी यही गया कि फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो हम क्या बोलेंगे, C ऑप्शन विल बी द आंसर, होगा हमारा आंसर, क्या होगा, C ऑप्शन होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे और आप इजीली जो है चीज़ों को कर पाएँ। इसीलिए हम यहाँ पे रोजाना आपके लिए नए नए क्वेश्चंस, नई नई चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जो है साथ में चलिए हमारे, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कॉमेंट करना भी मत भूलना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।